ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। रहीम, गुर्दे के मर्ज और कोरोना वायरस इन्फेक्शन, इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन थोड़े वक्त में देने की कोशिश करूँगा। और ओला डॉक के फोरम का शुक्रिया जिन्होंने इस सदका जारिया में हिस्सा डाला। क्या गुर्दे के मर्ज हो सकता है अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो? तो जी, कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से 15% तक सीरम क्रिएटिनिन बढ़ सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे गुर्दे का फेलियर नहीं होता, सिवाय उन लोगों के अनफॉर्चुनेटली जिनका मर्ज बहुत बढ़ जाए कोरोना इन्फेक्शन से, और वो एक कंडीशन होती है जिसको हम अपनी ज़बान में ARDS, DIC या साइटोकाइन सिंड्रोम कहते हैं। उसके अंदर मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, एक से ज़्यादा जिस्म के ऑर्गन फेल हो जाते हैं और उसमें गुर्दा भी शामिल होता है। नंबर 2, क्या जो गुर्दे के मर्ज़ वाले लोग हैं उनको ज़्यादा चांस है कि वो गुर्दे के मर्ज़ में इजाफा कर सकते हैं अगर उन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाए? तो इसका भी जवाब हाँ में है, और चांसेस भी कुछ ज़्यादा होते हैं किसी भी ऑर्गन फेलियर वाले पेशेंट को कि वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से मुतासर हो सकता है। अगर हार्ट, लिवर, लंग्स या गुर्दे में से कोई भी एक डिस्टर्ब है तो चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कोई ऐसा लाजमी अंसर नहीं है कि उनको हो, और अगर हो तो हमेशा ही ख़तरनाक हो, इसलिए परेशान ना हो। एहतियात कीजिए, मैक्सिमम एहतियात कीजिए, और वो तमाम तरीक़ेकार अपनाएं जो आजकल आपको हर फोरम पे बताया जा रहा है। नंबर 3, कि कौन सी अद्वियात हैं जो हम लें और कौन सी अद्वियात हैं जो हम ना लें। जो दर्दों की दवाइयाँ हैं सिवाय पैनाडोल के वो कोई भी ना। मैं चीज़ों को थोड़ा सा आसान और शायद ओवर सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ, लेकिन ब्रूफन, डाइक्लोरान, कॉन्स्टान, नेम्स और इस तरह के और हज़ारों नामों से पेन किलर्स मौजूद हैं जो अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या गुर्दे का मर्ज़ है दोनों के अंदर ही खराबी का बायस बनता है, तो उन्हें अवॉइड करें। जिन मरीज़ों को हम गुर्दे के इलाज के लिए क़ुव्वत मदाफ़त कम करने वाली दवाइयाँ दे रहे होते हैं, जैसे कि किडनी के ट्रांसप्लांट के पेशेंट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है कुछ पेशेंट को, उनको FSGS है, उनको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, उनको SLE है, ल्यूपस नेफ्राइटिस है, या बच्चों के अंदर हम स्टेरॉइड देते हैं जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। इन तमाम मरीज़ों के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो आम लोगों से डबल एहतियात करें, वो सारी चीज़ें करें जो थोड़ी देर पहले ज़िक्र हुई, और इसके अलावा अगर मुमकिन हो सके तो अपने मालिज से मशवरा कर लें, और जब तक ये चीज़ ओवर नहीं हो जाती तो अगर वो स्टेरॉइड और कुछ दवाइयों के अंदर कुछ कमी हो सके तो वो की जा सकती है। ख़ासतौर पे माइक्रोफिनोलेट मोफिटर नाम की दवाई है जो वायरल इन्फेक्शंस में हम अमूमी तौर पे थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन इसमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अभी इस पर रिसर्च जारी है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस मेरे पास नहीं है। लेकिन ये डिसीजन आपने नहीं लेना, ये डिसीजन आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने लेना है, और वो मुनासिब समझेंगे आपके डिज़ीज़ को जानते हुए और आपकी हिस्ट्री को जानते हुए तो करेंगे, वरना आपने ज़ाती तौर पे घर पे कोई डिसीजन नहीं लेना। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा जो डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा ख़तरा आजकल बन गया है। पहले हेपेटाइटिस B, C था, अब ये एक नया वायरस अल्लाह ने भेज दिया है, तो वो भी काफ़ी परेशान है। उनके लिए पैगाम यही है कि डायलिसिस के अंदर अगर सफाई के तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है, ग्लव्स चेंज हो रहे हैं, बार पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, सर्फिसेज साफ़ की जा रही हैं, चादरें बदली जा रही हैं, और मशीन के ऊपर कोई खून के धब्बे वगैरह नहीं है, और उनको अल्कोहल की किसी बेस्ड रजीम से साफ़ कर दिया गया, तो वायरस अमूमी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो अगर वहाँ पे पहले डायलिसिस किसी कोरोना वायरस इन्फेक्शन के पेशेंट का हुआ है तो फिर खुदा न खास्ता हो सकता है। लेकिन इस बारे में ज़हनी तौर पे बीमार नहीं हो जाना या सोच के, क्योंकि अमूमी तौर पे ऐसा नहीं हो रहा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मरीज़ों को सबको डायलिसिस की ज़रूरत खुदा न खास्ता पड़े। वहाँ पे जो हवा है उसको भी साफ़ रखने की कोशिश करनी चाहिए, अगर एग्जॉस्ट चल सके तो ठीक है, वरना नेगेटिव प्रेशर वाली जो सा सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए होता है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादातर जगह पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए वेंटिलेशन का हो, हवा का हो, और अगर एयर प्योरीफायर लगाया जा सके तो वो भी कारआमद हो सकता है। किस्सा मुख्तसर, कोरोना वायरस इन्फेक्शन तकरीबन तमाम अमराज में और खुसूसन गुर्दे के अमराज में रिलेटेड
کمپلیکیٹڈ ہے. ہمارے مریضوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی محفوظ رہیں گے اور ہم پاکستان اور ایز اے ہول پوری دنیا بھی اس مسئلے سے انشاءاللہ باہر آئیں گے. اگر اس ویڈیو سے آپ کے کسی سوال کا جواب ملا ہو یا آپ کو کوئی فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے دعا کر لیجیے. بہت شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.